हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने क्लास 9th ब्रिज कोर्स की यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है लेट्स स्टे क्लीन एंड हेल्दी। इसमें जो है हमारी एक्टिविटी नंबर 1 में दिया गया है सेपरेट द फॉलोइंग एक्शंस इनटू डूज एंड डोंट्स एंड पुट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। ये जो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो डूज है, यानी कि हमें करना चाहिए, एंड कौन सी एक्टिविटी जो है वो डोंट्स में आती है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। हमें हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, तो ये जो है वो हमारा डूज में आता है। इसी तरह से डोंट थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट। हमें कभी भी वेस्ट को, कूड़े को या कचरे को स्ट्रीट में नहीं फेंकना चाहिए, तो ये जो है वो हमारा डोंट्स में आता है। इसी तरह से थर्ड है डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। ऑब्वियसली वी डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये जो है वो भी हमारा डोंट्स में आता है। नेक्स्ट है प्लांट मोर ट्रीज। हमें बिल्कुल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। कीप अ dustbin in every classroom. Yes, we always keep a dustbin in every classrooms. Put waste material only in dustbins. Yes, we always put waste material only in dustbins, not throw them here and there. Second last है हमारा don't eat food in the classroom. Obviously we never eat food in the classroom without the permission of our teacher. So ये हमारा जो है वो don'ts में आता है. Don't throw chocolate wrappers in the classroom. Yes, we never throw the chocolate papers in the classrooms. नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी नंबर 2। इसमें दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज। वी लिव इन अ सिटी और अ विलेज। हम जो रहते हैं ऐसी सिटी और विलेज में रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस स्कूल नीट एंड क्लीन। हमें हमेशा हमारे एरिया को, हमारे हाउसेस को, हमारे स्कूल्स को, हमारे जहाँ पर भी हम रहते हैं, हमारे अगल बगल का, हमारे सराउंडिंग का जो भी एरिया है, हमें उसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हेयर एंड देयर। हमें कभी भी कचरे को इधर या उधर नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन्स। हमें हमेशा उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डस्टबिन में ही डालना चाहिए। इफ़ यू थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस, अगर हम हर जगह पर जो है वो कचरे को फैला देते हैं, आवर सराउंडिंग्स बिकम डर्टी। सो जो हमारी सराउंडिंग है, हमारे आसपास का जो एरिया है, वो जो है डर्टी होना स्टार्ट होता है। सो वी ऑल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। इसके साथ साथ जो है वो हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड यूज़ पेपर और जूट बैग्स। तो प्लास्टिक बैग्स की जगह हमें हमेशा पेपर और जूट के बैग्स जो होते हैं, जो कि डिग्रेडेबल होते हैं ईजीली हमारे एनवायरनमेंट में, तो इसलिए हमें हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ करना चाहिए इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स की जगह पर। ऑल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काउंट में ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। ट्रीज़ विल मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी। जो कि ट्रीज़ जो हैं वो हमारी सराउंडिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। इसके बाद जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी कीप नीट एंड क्लीन। सो वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेज एंड स्कूल्स नीट एंड क्लीन। इसमें जो है वो आप इस तरह से आंसर लिखते हैं, वी मस्ट keep places around our houses and schools neat and clean. सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज। जो लोग हैं वो जो गार्बेज को कहाँ डालते हैं, इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन्स। Where should people put the garbage? So people put the garbage only in dustbins. थर्ड है, what should people use instead of plastic bags? तो हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह क्या यूज़ करना चाहिए। We always use paper और jute bags instead of plastic bags. We should use paper or jute bags instead of plastic bags. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज। सो
trees will make our surrounding beautiful and keep us healthy. That's why we should need to plant more and more number of trees. So trees will make our surroundings beautiful and keeps us healthy. एक्टिविटी नंबर 3 में दिया गया है इंसर्ट द वर्ड डोंट इन द करेक्ट प्लेस. हमें सही जगह पर डोंट का यूज़ करना है. देन ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी, और उसके बाद जो है हमें उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है हिंदी में. सो हमें इन सब के आगे जो है वो डोंट का यूज़ करना है. सो डोंट वेस्ट वाटर. पानी को बेकार नहीं जाने देना चाहिए, है ना. पानी को हमें क्या नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं जाने देना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. कट ट्रीज, डोंट कट ट्रीज. पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. यूज़ प्लास्टिक, सो डोंट यूज़ प्लास्टिक. प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए. वेस्ट पेपर, सो वी डोंट यूज़, don't waste paper. Eat with dirty hands, so don't eat with dirty hands. हमें गंदे हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टोरी. एक स्टोरी दी गई है, हमें इसे रीड करना है, उसके बाद हमें उसमें से आंसर देना है. तो जो स्टोरी है वो हमारी इस तरह से है. वंस अ लॉयन वॉज लिविंग इन अ फॉरेस्ट. एक बार एक लॉयन था जो कि जंगल में रहता था. वन डे ही फेल्ट ही हैड अ बैड ब्रेथ. तो एक बार उसे लगता है कि ये जो लॉयन है उसकी जो ब्रीथ है वो कैसी है, बैड हो चुकी है. उसकी जो सांस है उसमें से बैड ब्रीथ आती है. सो द लॉयन डिसाइडेड टू आस्क हिज मिनिस्टर्स. तो जो लॉयन है वो डिसाइड करता है कि आज मैं अपने जो मिनिस्टर्स हैं उससे वो ये क्वेश्चन करेगा कि ही इज़ रियली हैड अ बैड ब्रेथ. सो ही कॉल्ड शीप. तो सबसे पहले वो शीप से कहता है द वॉल्फ एंड द फॉक्स, और उसके बाद वो वॉल्फ से और फॉक्स को बुलाता है और उन सबसे ये सवाल पूछता है. ही आस्क्ड द शीप. शीप से पूछता है डज माई ब्रेड स्मेल बैड. क्या मेरी जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा स्मेल बैड कर रही है. द शीप सेड येस योर मजेस्टी. तो जो शीप है वो बोलती है येस योर मजेस्टी. द लॉयन बिकेम एंग्री एंड किल द शीप. तो ये सुनकर जो लॉयन है उसको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जो शीप है उसको मार देता है. देन ही आस्क्ड द वॉल्फ. उसके बाद वो वॉल्फ से सेम क्वेश्चन पूछता है. द वॉल्फ गेट द सेम आंसर. तो वॉल्फ भी जो है वो सेम आंसर देता है. द लॉयन किल द वॉल्फ टू. तो जो लॉयन है वो वॉल्फ को भी मार देता है. एट लास्ट, आखिर में, द लॉयन आस्क्ड द फॉक्स. अब वो फॉक्स से पूछता है. द फॉक्स कफ्ड एंड स्नीज्ड. शी सेड. तो जो फॉक्स थी वो कफ और स्नीज कर रही थी, यानी कि उसको जुकाम था. सो आई एम सॉरी योर मजेस्टी. तो जो फॉक्स है वो कहती है मुझे माफ़ करिए मेरे आका. आई हैव अ कोल्ड. मुझे जो है वो क्या है, कोल्ड हो चुका है, मुझे जुकाम है. आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग. मुझे किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आ रही है. तो ये जो सुनकर जो लॉयन है वो खुश हो जाता है कि एट लीस्ट आई एम नॉट ब्रीथ बैडली. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है व्हाट वाज द लॉयंस प्रॉब्लम. सो जो लॉयन था उसकी जो प्रॉब्लम क्या थी, he had a bad breath. So the lion had a bad breath. Second question है who were the lion's ministers. So the sheep, wolf and fox were the lion's ministers. Last question है what did the lion ask his ministers. ask जो lion जो है वो अपने मिनिस्टर से क्या पूछता है. so he asked to his ministers whether his breath smells bad. ये जो है वो अपने
मिनिस्टर से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड द लॉयन किल द शीप एंड द वॉल्फ। जो लॉयन है वो फॉक्स को और वॉल्फ को और शीप को क्यों किल कर देता है। तो इसका आंसर लिखते हैं द लॉयन किल्ड द शीप एंड वॉल्फ because they said that the lion had a bad breath. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फॉक्स आंसर। जो फॉक्स थी वो क्या कहती है। सो द फॉक्स said that I had a bad cold. I had a bad cold and it could not smell anything. It could not smell anything. इसके बाद हमारी एक्टिविटी नंबर 5 है जिसमें दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज और डर्टी माउंटेन एवरेस्ट। एक जो डर्टी माउंट एवरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। अप्रैल 19, 2018 की बात चल रही है बाय आवर करस्पॉन्डेंट द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो टॉलेस्ट माउंटेन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। सो द माउंट एवरेस्ट इज़ बिकमिंग अ वेरी डर्टी प्लेस। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गंदी जो जगह है वो बनती जा रही है। एवरी ईयर अराउंड 700 पीपल ट्राई टू क्लाइंब द माउंटेन। हर साल जो है वो 700 के लगभग लोग जो है वो माउंटेन पर क्लाइंब करना चाहते हैं। दे लीव लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बोटल्स। इसीलिए जब वो जहाँ पर जाते हैं तो अपने साथ जितने भी खाने पीने का प्लास्टिक का जो भी सामान होता है वो अपने साथ लेकर जाते हैं और ख़त्म होने पर वो उन सामान को माउंट एवरेस्ट पर ही छोड़कर आ जाते हैं। फूड आइटम्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑन स्लोप्स। और उसकी जो स्लोप्स हैं उसकी जो ढलान है वहाँ पर जो है वो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, प्लास्टिक की बोटल्स और फूड के रैपर्स आइटम्स वगैरह जो है वो वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। सो लॉट ऑफ द गार्बेज इज लाइंग देयर। इसलिए धीरे धीरे करके वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो गार्बेज है वो इकट्ठा होता जा रहा है। इट इज़ डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सो द माउंट एवरेस्ट is the tallest mountain in the world. Second question है how many people try to climb Mount Everest every year? So every year around 700 people try to climb the mountain. Third question है what items do the climbers leave on the slopes? List them. So they throw plastic bottles, oxygen cylinders, food items, etc. Last question है what are the evil effects of the garbage? List them. So the garbage is damaging the environment. It is also creating many health problems. एक्टिविटी नंबर 6 है राइट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो बाय एडिंग EST टू देम। हमें इनमें EST मिलाना है, EST को ऐड करना है और इन्हें सुपरलेटिव फॉर्म इन एडजेक्टिव्स के हमें बनाने हैं। सो जो ईजी है उसका जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो बनता है ईजीएस्ट। सो EASIEST। यहाँ पर जो है वो हम Y को हटा देंगे और IEST ऐड कर देंगे। Y की जगह पर I लग जाता है और EST यूज़ हो जाता है। सो स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेट का हमारा हो जाएगा ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट और क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट।
तरह से जो हमारे वो एडजेक्टिव बन जाते हैं. नाउ यूजिंग द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द मोर अबव एडजेक्टिव्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ऊपर दिए गए एडजेक्टिव की मदद से हमें जो है वो सेंटेंस को हमारे कंप्लीट करना है. सो अवर विलेज इज़ द डैश इन द डिस्ट्रिक्ट. हमारा जो गाँव है वो डैश हमारी डिस्ट्रिक्ट में. द पीपल डू नॉट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर. क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो गार्बेज को इधर उधर नहीं फैलाते. सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऊपर से यहाँ से क्लीनेस्ट. सो क्वेश्चन नंबर 5 इन द टेस्ट वॉज द. सो इट वॉज द ऑल स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स फॉर इट. अगर सभी स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिलते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो जो है वो ईजीएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है टेस्ट का. सो थर्ड है मैनी पीपल कंसिडर अशोका एज वन ऑफ द डैश रूलर ऑफ इंडिया. सो अशोका जो थे वो बहुत अच्छे ग्रेट रूलर थे. सो हमें सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करना है. सो द ग्रेटेस्ट लगा लेते हैं. सो मैनी पीपल कंसिडर अशोका एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द इंडिया. फोर्थ है बुर्ज खलीफा इज द. सो बुर्ज खलीफा जो है वो टॉलेस्ट building in the world. Its height is about 830 meters. Last है there are 5 wrestlers in our village. हमारे village में जो है वो 5 wrestlers हैं. संतोष इज़ द. सो जो रेसलर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो हमें यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करना है. तो हम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम लगा लेते हैं कि जो संतोष जो है वो उन सभी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन माना जाता है या रेसलर माना जाता है. एक्टिविटी नंबर 7 में आते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज अबाउट फ्यूचर इवेंट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू. तो हमें यहाँ पर जो है वो फ्यूचर टेंस में हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करना है और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है. सो इसमें हम फ्यूचर में जब भी बनाते हैं तो विल का यूज़ करते हैं. सो और यहाँ पर हम इस तरह से जो हमारी फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी. फॉर्म जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. सो विल का यूज़ करते जाएंगे. सो फर्स्ट दिया है अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विल गो टू माउंटेन एवरेस्ट नेक्स्ट ईयर. सो जो टीम है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो माउंट एवरेस्ट जाएगी. सो इसी तरह से हम विल का यूज़ करते चलेंगे. वी विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर ब्रेक. तो मैं नेक्स्ट समर ब्रेक में अपने ग्रैंड पेरेंट को विजिट ज़रूर करूँगा. द प्लेयर विल ट्रैवल टू चेन्नई टुमारो फॉर द मैच. जो प्लेयर हैं वो ज़रूर ट्रैवल करेंगे चेन्नई की तरफ टुमारो कल के दिन फॉर द मैच के लिए. द एग्ज़ाम विल स्टार्ट. जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीक से. लास्ट है हमारा वी विल कीप आवर स्कूल क्लीन. हमें हमारे स्कूल को क्लीन रखना होगा. एक्टिविटी नंबर 8 में दिया है राइट एनी 2 to 3 स्लोगन्स ऑन कीप आवर सराउंडिंग क्लीन इन इंग्लिश और इन योर मदर टंग. हमें हमारी मदर टंग में कोई भी 2 से 3 स्लोगन्स जो है वो हमारी सराउंडिंग को हेल्दी रखने के यहाँ पर लिखना है. तो ये आपके लिए एक्टिविटी दी गई है. आप चाहें तो किसी तरह के स्लोगन्स लिख दीजिए. कीप आवर सराउंडिंग क्लीप एंड हेल्दी, डोंट थ्रो वेस्ट हियर एंड देयर एंड वी विल एंजॉय दैम. सो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी 3 सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हैं. स्लोगन्स आपको यहाँ लिखना है इस तरह से. यूनिट नंबर 9 जो है वो हमारी एनवायरनमेंट है. सो यहाँ पर दिया है लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. हमें पिक्चर को देखना है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हमें देना है. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर. सो हमें इस पिक्चर में क्या दिया गया है. सो वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट सेवरल ट्रीज आर बीइंग कट. यहाँ पर जो है वो काफ़ी अमाउंट में जो ट्रीज़ हैं वो उन्हें काट दिया गया है. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेव ट्रीज. ट्रीज़ जो हैं उनको सेव करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है. बिकॉज द ट्रीज़ प्रोटेक्ट सोइल and reduce air pollution. They also provide shelter to birds and animals. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट विल हैपन इफ वी कट डाउन ऑल द ट्रीज अराउंड अस. क्या होगा अगर हम हमारे आसपास के सभी पेड़ों को काट दें. सो ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, जो भी हमारी बर्ड्स है
वो क्या हो जाएंगी, विल डिसअपियर, सभी जो है वो गायब हो जाएंगी, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो ओनली फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है। वे वहाँ पर शेल्टर लेते हैं, उसको अपना हैबिटेट बनाते हैं और अपनी बाकी की लाइफ भी वहीं पर स्पेंड करते हैं। सो इसीलिए, और जो ह्यूमन बींग्स हैं विल ऑल्सो सफ़र अ लॉट, ह्यूमन बींग्स को भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। सो हमारी जो एक्टिविटी नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। जो ललिता है उसने कुछ टोमेटो के सीड्स अपने गार्डन में जाकर सो किए हैं, यानी कि बोए हैं। द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। तो जो सीड्स हैं वो कुछ दिनों बाद छोटे छोटे प्लांटलेट्स में जो है वो ग्रो हो जाते हैं। शी रिमूव्ड एवरी वीट। अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ललिता है वो उनको एवरी वीक जो है वो उनको क्लीन करती है। जितने भी वीड्स होते हैं, यानी कि जो खरपतवार होते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रासेस होती हैं, जो भी हमारे पेट प्लांट के बगल में उग जाती हैं, जिनका हमें यूज़ नहीं होता, जो कि वाइल्ड होती हैं, हमें उन्हें हटा देना चाहिए अगर हमें अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ रखना है तो। शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर प्लांट्स। इसीलिए वो जो अपने प्लांट्स के नियर किसी भी तरह के इंसेक्ट्स को नहीं आने देती है। व्हेन द डेज फॉर हॉट, और जब जो समर और विंटर है, जब जो समर है वो आ जाती है और जो डेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, शी वाटर द प्लांट्स। तो जो ललिता है वो अपने प्लांट्स को कंटिन्यूसली रेगुलर अमाउंट में जो वाटर है वो प्रोवाइड करती है। शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, और वो उन प्लांट्स के अंदर कंपोस्ट भी पुट करती है, खाद उन्हें देती है। द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकेम बिग, इसलिए धीरे धीरे जो फ्लावर्स हैं वो उसमें आते जा रहे हैं और धीरे धीरे वे बड़े होते जा रहे हैं। द टाइनी ग्रीन टोमेटोज बिगिन टू शो, इसीलिए धीरे धीरे जो छोटे छोटे टोमेटोज हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर द प्लांट्स डेली। ललिता और उसकी सिस्टर दोनों मिलकर जो है वो प्लांट्स की अच्छे से केयर करती हैं और डेली उनको वाटर को प्लांट्स में वाटर देती हैं। तो अ वेरी लिटिल ब्यूटीफुल टोमेटोज ग्रू इन हर प्लांट, हर फादर सैड, उनके जो फादर हैं वो बोलते हैं, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, ये सबसे अच्छे टोमेटो हैं आज तक मैंने जितने भी टोमेटो अपनी लाइफ में देखे हैं। द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी, इसलिए जो सिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं ये सुनकर। सो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। सो ललिता सोड some tomato seeds in her garden. Second है, what did she remove? So she removed every weed. Third है, what did she put under the plant? So she put compost, यानी कि खाद under the plants. नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डिड हर फादर से। उनके जो फादर हैं उन्होंने क्या कहा। हर फादर सेड दैट इट वॉज द फाइनेस्ट टोमेटो ही हैड एवर सीन। लास्ट है, वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। द सिस्टर्स were happy because a large beautiful tomato had grown in her garden. एक्टिविटी नंबर 3 है हमारी, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। सो हम हमारी सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सो उमर प्लांट की सेकंड फॉर्म होती है प्लांटेड। सो उमर प्लांटेड जामुन सीड्स इन द स्कूल गार्डन। इसी तरह से सेकंड है हमारा पुट, तो पुट की जो है हमारी वो सेकंड फॉर्म पुट ही होती है। सो ही पुट वाटर एंड कंपोस्ट नियर द सीड्स। थर्ड है, आफ्टर अ फ्यू डेज द टाइनी स्प्राउट्स, कम की सेकेंड फॉर्म होती है हमारी केम, तो CAME केम अप। फोर्थ है, द स्प्राउट्स ग्रू, GREW ग्रू, जो है हमारी सेकेंड फॉर्म होती है। सो द स्प्राउट्स ग्रू एंड बिकेम अ प्लांट। जो स्प्राउट्स हैं वो ग्रू होते हैं, बढ़ते हैं और प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट है, द प्लांट बिकम, क्या हो जाएगा, बिकेम, CAME बिकेम। द प्लांट बिकेम अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रू ऑन इट। जो
प्लांट्स सीड्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गए हैं और ट्री बन गए हैं। इसी तरह एक्टिविटी नंबर 4 है रीड द फॉलोइंग स्टोरी अ विशिंग ट्री। एक विशिंग ट्री की स्टोरी यहाँ पर दी गई है। ये कहते हैं वन डे, एक दिन, अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट। एक मैन है जो वॉक कर रहा था डेजर्ट के थ्रू, डेजर्ट से होता हुआ गुजर रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही बिकेम थर्स्टी। वह जो है वो प्यासा हो जाता है, उसको प्यास लगने लगती है, बिकॉज जो डेजर्ट में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, इसीलिए उसको कुछ दूरी पर एक ट्री दिखाई देता है। ही सेट अंडर द ट्री, तो वह उस थकान को मिटाने के लिए उस ट्री के नीचे जाकर बैठ जाता है। ओ देयर इज़ नो वाटर एनीवेयर, वह खुद से कहता है कि अरे यहाँ पर कोई भी पानी आसपास नहीं है। ही थॉट सडनली, अचानक से, अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक से एक जग पानी का भरकर उसके सामने आ जाता है। द ट्रैवलर वॉज हैप्पी एंड ड्रिंक द वाटर, जो ट्रैवलर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस पानी को पीने लगता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, द ट्रैवलर थॉट, वह दोबारा सोचता है, ओ आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। सो सडनली, अचानक से, अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स अपियर बिफोर हिम, एक बास्केट फलों से भरी हुई उसके सामने अपियर हो जाती है। द ट्रैवलर एट हैप्पीली, तो जो ट्रैवलर है उसको खुशी खुशी खा लेता है। ही थैंक्ड ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, इसी तरह से वो ट्री है जो उसका वो शुक्रिया करता है और वहाँ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। इसी के साथ क्वेश्चन है वेयर वॉज द मैन वॉकिंग, जो मैन है वो कहाँ पर वॉक कर रहा है। सो द मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट। What did he find? So he found a tree nearby. He found a tree nearby. Third है how did the traveler feel when he got a tumbler full of water? उसको कैसा महसूस होता है जब उसके सामने वो प्यासा होता है और एक टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर उसके सामने आ जाता है। So the traveler became happy and drank the water. फोर्थ है हु गिव फ्रूट्स टू द ट्रैवलर, उस ट्रैवलर को जो फ्रूट्स है वो कौन प्रोवाइड करता है। सो द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रैवलर। लास्ट है व्हाट डू द ट्रैवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग टू हिज जर्नी, जो ट्री है वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले क्या करता है। सो ही थैंक द ट्री, वह पेड़ का शुक्रिया करता है, उसको थैंक यू बोलता है बिफोर, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले, अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करने से पहले वो जो पेड़ है, जो ट्री है, उसका शुक्रिया बोलता है। एक्टिविटी नंबर 5 है हमारी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ये है जो क्लास लेवल पर करने वाली एक्टिविटी है, ये आपके टीचर आपसे पूछेंगे और आपको उनका आंसर देना पड़ेगा। तो एक्टिविटी नंबर 6 है कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स आफ्टर एंड बिफोर, हमें आफ्टर और बिफोर का यूज़ करना है। सो आफ्टर यानी पहले और बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी कि बाद में। इसी तरह से इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में द लेटर एस कम्स बिफोर और आफ्टर द लेटर जेड। सो इस जो हमारा एस है वो बिफोर जेड लेटर के आता है। सो बिफोर यानी पहले। द इंडिपेंडेंस डे कम्स, इंडिपेंडेंस डे जो है वो हमारा रिपब्लिक डे से कैलेंडर में कब आता है। सो इंडिपेंडेंस डे जो है वो हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है एंड रिपब्लिक डे जो है हमारा वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। सो 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। सो यहाँ पर हम लिख देंगे आफ्टर, इंडिपेंडेंस डे बाद में आता है, रिपब्लिक डे पहले आता है। सो आफ्टर द रिपब्लिक डे इन दी कैलेंडर। इसी तरह से जो हमारा थर्ड है वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ, तो मैं उठने के बाद, सो आफ्टर वेकिंग अप यानी कि उठने के बाद, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स आफ्टर आई हैव लंच, लंच के बाद मैं अपने हाथों को धोता हूँ। द रेनी सीजन स्टार्ट्स बिफोर और आफ्टर द समर, सो द रेनी सीजन स्टार्ट्स The rainy season start after the summer, गर्मियों के बाद में जो है वो रेनी सीजन स्टार्ट
हो जाता है। एक्टिविटी नंबर 7 में दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज। इट वॉज 26 मार्च। ये जो है वो 26 मार्च है, 1974 की बात हो रही है। इन अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा गांव है चमोली जिले का, उत्तराखंड में। सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट द ट्रीज। कुछ लोग जो है वो फैक्ट्री की तरफ से कुछ पेड़ों को काटने के लिए उस गांव में आते हैं। अ विलेज गर्ल सॉ दैम एंड इन्फॉर्म द अदर विलेजर्स। एक विलेज में एक लड़की है जो उसको पेड़ों को काटते हुए देख लेती है और जाकर अदर विलेजर्स को इन्फॉर्म कर देती है, उन्हें बता देती है। द विलेज वुमेन केम इन लार्ज ग्रुप अंडर गौड़ा देवी देयर लीडर। तो जो विलेज के वुमेन्स हैं वो एक लार्ज ग्रुप में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सभी जो हैं आ जाती हैं। उनकी जो लीडर होती हैं उनका नाम होता है गौरा देवी। सो दे हग द ट्रीज। वह वहाँ पर पहुँचती हैं जहाँ पर साइड पर, जिस साइड पर जो पेड़ हैं वो कट किए जा रहे थे, उस साइड पर जो गौरा देवी हैं वो अपने बाकी लीडर्स जो हैं उनकी और उनकी जितनी भी विलेज वुमेन हैं उन सभी को इकट्ठा कर कर वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वी आर हगिंग द ट्रीज। वह बोलती हैं पेड़ों को पकड़ कर कि वी आर हगिंग द ट्रीज, इफ़ यू वॉन्ट टू कट द ट्री डाउन हिट अस फर्स्ट। अगर आप जो है वो पेड़ों को काटना चाहते हैं तो पेड़ों को नहीं, आप पहले हमें काटना होगा। तो द वुड कटर्स ट्राई टू सेंड द वुमेन बैक। तो जो वुड कटर्स होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उन औरतों को वहाँ से भगा दें। बट दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द चिपको मूवमेंट, बट द वुमेन डिड नॉट गो। लेकिन जो वुमेन्स हैं वो वहाँ से नहीं जाती हैं। फाइनली द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग द ट्रीज। और लास्ट में जाते जाते वुड कटर्स को ही हार माननी पड़ती है और अपनी फैक्ट्री वर्कर जो है वो वापस लौट जाते हैं। इसी तरह से जो चिपको मूवमेंट है उसकी स्टार्टिंग होती है। सो फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा इज एन इम्पॉर्टेंट इन द चिपको मूवमेंट। सो पीछे दिया हुआ है हमारा इट वॉज 26 मार्च 1974। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 26 मार्च 1974 is an important day in the Chipko movement. Second है the incident happened in a small village in Chamoli district in Uttarakhand. Third है saw the woodcutters and informed the villagers. So a village girl. Third है fourth है the woman the trees to protect them. So the woman hugged the trees to protect them. लास्ट है द लीडर ऑफ द विलेज वुमेन वॉज गौरा देवी। जो उनके जो लीडर हैं वो है गौरा देवी और वो चिपको मूवमेंट को बनाती है। इसी तरह से एक्टिविटी नंबर 8 है हमारा मेक द सेंटेंस बाय रीडिंग द जंबल वर्ड्स। हमारे यहाँ पर जंबल वर्ड्स आ जाते हैं। डोंट फॉरगेट टू पुट द पंक्चुएशन मार्क्स इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर पंक्चुएशन मार्क्स को प्रॉपर्ली पुट करना नहीं भूलना है। सो वी प्रोटेक्ट अवर शुड फॉरेस्ट। सो वी शुड प्रोटेक्ट our forest and full stop. Plant let's do more. So let's plant more trees, full stop. Cut the trees, do not. So do not cut the trees, full stop. Wild animals live in a forest and full stop. Activity number 9 है complete the following negative sentences using correct past tense forms of the verbs in the bracket. An example has been done to you. Did और not का यूज़ करना है और हमें negative sentence बनाने हैं और हमारे पास ब्रैकेट में ऑलरेडी दिए हुए हैं। हमें बस सेकंड फॉर्म नहीं, हमें डिड का यूज़ करना है, डिड और नॉट का यूज़ करना है बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंसेस। और इसी तरह से ये पास्ट टेंस भी हम इसी तरह से कर लेंगे। सो जो सेकंड है हमारा द वुड कटर्स। सो नॉट कट द ट्रीज दिया हुआ है। सो द वुड कटर्स, एक तो हम पहले यहाँ पर डिड का यूज़ करेंगे, डिड नॉट and then cut. So did not cut the trees. इसी तरह से my friend, so my friend did not come to school yesterday. So Suman did not play in the match last week. The pupil did not hurt the leopard which has entered the village. इस तरह से